दूसरे से मिलने का वादा भी हुआ। बहुत अच्छा लगा। आज का ये दिन सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि स्वर्णिम दिन के रूप में हमें हमेशा याद रहेगा। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाओं के साथ आइए शुभारंभ करते हैं अपने आज के इस द्वितीय सत्र का। हमारे आज के इस द्वितीय सत्र में पावन सानिध्य श्री शारदा सर्वपीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषी श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ जी महाभाग, साथ ही साथ श्री शारदा शताब्दी सम्मान आयोजक समिति के संरक्षक के रूप में एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और साथ ही साथ हमारे बीच में होंगे हमारे पूर्व आचार्य श्री विश्वेश्वर शरण जी महाराज, अनंत श्री विभूषित पीठाधीश्वर सिद्धपीठ श्री हनुमंत निवास अयोध्या जी। बस कुछ ही लम्हों में हमारे साथ होंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और मुझे आपको बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में, सरस्वत अतिथि के रूप में हमारे बीच में है न्यायमूर्ति माननीय न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय परम आदरणीय श्रद्धेय श्री पंकज मित्तल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आइए अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मंच पे जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ श्री शारदा शताब्दी सम्मान आयोजक समिति के अध्यक्ष के रूप में कैप्टन श्री एस.के. द्विवेदी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन और स्वागत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं अतिथि देवो भव, अभिनंदन वंदन स्वागत पुष्पों के माध्यम से अंगवस्त्रम पहना के और उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट स्मृति चिन्ह के रूप में, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच मंचासीन श्री शारदा शताब्दी सम्मान आयोजक समिति के अध्यक्ष के रूप में कैप्टन एस.के. द्विवेदी जी से, और साथ ही साथ डॉक्टर अरुण प्रकाश जी से, जो कि हमारे शारदा शताब्दी सम्मान आयोजक समिति के सचिव हैं। व्यस्तम कार्यक्रम में से, वाकई में व्यस्तम कार्यक्रम में से कुछ लम्हे पल क्षण निकाल कर हमारे माननीय न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी ने वक्त निकाला और उनका सम्मान करते हुए श्री कैप्टन एस.के. द्विवेदी जी अपने कर कमलों से तुलसी का ये पौधा देकर सम्मानित करते हुए डॉक्टर अरुण प्रकाश जी अपने कर कमलों के माध्यम से हमारे शारदा शताब्दी सम्मान आयोजक समिति के सचिव के रूप बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अपने आप में मिलनसार व्यक्तित्व को रखने वाली, सरल, सौम्य, कर्मठ, मेहनती और लगनशील, जी हाँ, कैप्टन संतोष कुमार द्विवेदी जी, जो कि सुकीर्तिवान सैन्य अफसर और लोक प्रकाश शासक रहे हैं। आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य की विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की है। साथ ही साथ आप नोएडा अथॉरिटी के सीईओ, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण के सीईओ, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन में प्रधान सचिव जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया आपने। और आपने सन 2021 में ब्रह्म सागर की स्थापना की। जी हाँ, ऐसे महान प्रतिभा जो कि अपने आप में वो पल रखती है, वो आदर्श रूप में सबको ये बात बताती है कि वाकई में मेहनत का विकल्प नहीं। अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम, सरल, सौम्य स्वभाव के कारण जाने जाते हैं कैप्टन संतोष कुमार द्विवेदी जी, जो कि श्री शारदा सम्मान आयोजक समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, ससम्मान अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे आज के सत्र परिचय में अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियां कैप्टन संतोष कुमार द्विवेदी। मंचस्थ माननीय न्याय, हमारे सबके अभिभावक और इस कार्यक्रम के प्रणेता अनंत श्री विभूषित स्वामी अमृतानंद तीर्थ जी महाभाग, जो कश्मीर वैली में स्थित शारदा सर्वज्ञ पीठ के न केवल शंकराचार्य हैं, वरन कश्मीर के जो हिंदू विस्थापित हैं उनके लिए
विगत 20 वर्षों से अनवरत कार्य कर रहे हैं। यद्यपि वह पीठ जो वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद जनपद में है, महाराज श्री का अवस्थान श्रीनगर और जम्मू में होता है, लेकिन वो लगातार इस बात पे लगे हुए हैं कि किसी तरह से वह पीठ जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित की थी, और पहली पीठ जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था, उसे पुनर्स्थापित करके उस पर सेवा करने का मौका मिले। जो पूजा अर्चन उसका होता था वो नियमित रूप से शुरू हो और किसी प्रकार से लोगों को उसका दर्शन मिले। श्री दीपक सिंघल साहब जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, हम साथ में काम किए हुए हैं उनके, और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। इस समय वो सनातन धर्म के ऊपर पूरे विश्व में क्या हो रहा है इसके ऊपर एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। श्री माथुर साहब जो सदस्य हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, मैं उनका भी स्वागत मंच पे करता हूं। इसके साथ हमारे इस सभागार में उपस्थित सभी वो जन देवियों और सज्जनों जो आज सम्मानित होंगे शारदा सम्मान से और विशिष्ट सम्मान से, और इसके अतिरिक्त जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हुए हैं, मीडिया के हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मैं संक्षेप में आपको इस कार्यक्रम की रूपरेखा केवल बताने के लिए कहा गया है, मैं बताना चाहूंगा। शारदा सर्वज्ञ पीठ बहुत पुरानी पीठ है, और आदि शंकराचार्य जब केरल से चले थे तो कश्मीर आए, और वहां उनको ये ज्ञान हुआ कि देवी एक पर्टिकुलर स्थान पे पड़ी हुई हैं, जहां पर जाकर के उन्होंने उस पीठ की स्थापना की। लेकिन कालांतर में लगभग 5 वर्षों से वह पीठ निष्क्रिय सी पड़ी हुई है, निष्प्रयाण पड़ी हुई है। अब 1948 के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक क्षेत्र बन गया जो आज भी डिस्प्यूटेड है, ये पीठ उसी एरिया में पड़ती है, बॉर्डर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर अंदर है, नीलम वैली में, जो कृष्ण गंगा नदी के ऊपर आती। फिर भी महाराज श्री का प्रयास रहता है कि इस पीठ को जीवंत करने के लिए जब वो इस गद्दी पर बैठे 2003 में, तब से लगातार कार्य कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीरियों की समस्या को इस प्रकार से सुलझाया जाए कि वो पीठ पुनर्स्थापित हो, और जो लोग निर्वासित होकर के पीओके से आकर के भारत की सीमा में, चाहे वो कश्मीर है या उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, वहां रह रहे हैं, उन लोगों को अपने मूल स्थान पे जाने का मौका मिले। शारदा शताब्दी सम्मान, ये 12वां शारदा शताब्दी सम्मान है। बीच में 3 वर्षों तक कोविड की त्रासदी के कारण यह सम्मान समारोह नहीं हो सका, और उसके पूर्व यह नियमित रूप से शंकराचार्य जी की परिकल्पना रही कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें कला है, ज्ञान है, धर्म है, आध्यात्म है, खेल खिलाड़ी हैं, कल्चर है, उनमें लोगों को प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और शारदा सम्मान दिया जाए, जो एक देव पुरुष के हाथ से मिलना है। उससे न केवल यह संस्था या यह पीठ गौरवान्वित होगी, वो लोग जिनको दिया जा रहा है वो लोग भी गौरवान्वित होंगे। इस वर्ष इस कैटेगरी में हमने 21 लोगों का चयन किया था। पुरस्कार समिति का अध्यक्ष भी मैं ही हूं। प्रयास ये किया गया कि मेरिट के ऊपर जो लोग आए, सिफारिशी लोग न हो, बैकडोर एंट्री न हो, उनको जेन्युइन रूप में यह सम्मान दिया जाए। और आपको जान के प्रसन्नता होगी, आज हमारे बीच में केवल एक हमारे
पुरस्कृत सज्जन नहीं आ पाए हैं, जो परम वीर चक्र से विभूषित हैं, जो भारत सरकार की सेना का सर्वोच्च पदक होता है, कैप्टन योगेंद्र यादव, जिन्हें कारगिल वॉर में 18 गोलियां लगी थी और बैटल ऑफ टोलोलिंग जो हुआ था उसके वो सूत्रधार थे। अनफॉर्चुनेटली कल तक उनको आने का था, राजस्थान में हैं, लेकिन कल रात उनके ब्रदर इन लॉ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उन्हें टिकट कैंसिल करके हमें रिग्रेट लिखना पड़ा उनको कि वो नहीं आ पा रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, ये परिस्थिति जन्य चीज है, हम आपका अवार्ड आपको आपके स्थान पर पहुंचाएंगे। स्पोर्ट्स के फील्ड में हमारे एलन साहब बैठे हुए हैं, जो इंटरनेशनल शूटर तो रहे ही हैं, अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं शूटिंग कॉम्पिटिशन्स के, और जो टीम्स का ट्रायल होता है उसके लिए वे जाते हैं। पंजाब की धरती से आए हैं और बहुत बड़ा नाम है खेल की फील्ड में, खेल के युधिष्ठिर माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में विभिन्न विधाओं से सुसज्जित हमारे प्रोफेसर मनोज दीक्षित बैठे हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय सोच के व्यक्तित्व हैं और वर्तमान में बीकानेर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। प्रोफेसर एम पाठक साहब बैठे हुए हैं, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर हैं। प्रोफेसर BR मनी साहब को मैं देख नहीं पा रहा था, पता नहीं, आज क्षमा करिएगा, सॉरी, प्रोफेसर BR मनी साहब हैं, इंटरनेशनल रिप्यूट के हैं, वाइस चांसलर से के इक्विवेलेंट ही पद है आपका, और आप भी सम्मानित होंगे। इसके अतिरिक्त मैं नाम नहीं लूंगा, समय अभाव है। और जो लोग इस वर्ष किसी वजह से हम लोगों ने, क्योंकि एक लिमिटेशन थी कि हम 21 लोगों को ही सम्मानित कर सकते हैं प्रतिवर्ष, जो आपकी नियमावली है उसके हिसाब से, तो शेष लोगों को हम लोगों ने विशिष्ट सम्मान में रखा हुआ है। उनको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। उनका नाम अगले वर्ष शारदा शताब्दी सम्मान समारोह भारतवर्ष में जहां भी होगा उसमें आ सकता है, ये उम्मीद की जाती है। शारदा सर्वज्ञ पीठ, जैसा कि आपने सुना, एक ऐसी पीठ है जो आदि शंकराचार्य ने इस प्रयोजन के लिए स्थापित की थी कि बाकी जो शंकराचार्य होते हैं उनका सर्टिफिकेशन उसी पीठ से होगा। ये दुर्भाग्य हमारा है, हमारे देश का है, हमारे सनातन धर्म का है, कि आज की तारीख में उस पीठ पर हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। उम्मीद करते हैं, जैसा कि 2 दिनों के एकेडमिक डिस्कशंस में कल कश्मीर रिलेटेड ही इश्यूज सारे थे दोनों सेशंस में, और ये बात बहुत अच्छे से निकल के आई कि इसके बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, जिसके माध्यम से भारत सरकार अगर इंटरेस्ट लेती है तो बहुत शीघ्र हम अपने इस पीठ को वापस ले सकते हैं, बिना किसी जोर जबरदस्ती लड़ाई के। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होती हैं, प्रोफेसर BD शर्मा साहब कल बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत सरकार इसको इफेक्टिवली क्लेम कर ले और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में आ जाती है, तो ना हमें किसी सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी और ना हमें कोई युद्ध करना पड़ेगा। हम स्वयं वहां जाने के लिए अधिकारी हो जाएंगे और हम अपनी पीठ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। शारदा शताब्दी सम्मान समारोह की एक यह विशिष्ट रही कि यह सम्मान समारोह अभी तक कश्मीर की वादियों में होता रहा, क्योंकि महाराज श्री की पीठ का स्थान जो है वो श्रीनगर है, तो या तो श्रीनगर में होगा या जम्मू में होगा। इस वर्ष कुछ विवशता ये रही कि महाराज श्री गाजियाबाद में चातुर्मास कर रहे हैं। आप सुने होंगे, या जो लोग धर्म के विषय में जानते हैं, कि इस समय, आज दुर्भाग्यवश यहाँ पे नहीं है, नहीं तो उनके कार्यक्रमों में ढेरों दंडी स्वामी आते हैं। दंडी स्वामी भी वो होते हैं जिनके पास वो दंड होता है, लेकिन चातुर्मास के बीच में वो जहां पर एक जगह स्थापित हो जाते हैं वहां से हिल नहीं सकते।
वहीं पे उनको 4 महीने गुजारने। तो स्वामी जी की इच्छा हुई कि इस कार्यक्रम को हम लोग दिल्ली एनसीआर में कहीं करें। चूंकि वर्किंग हैंड लिमिटेड थे और उनकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर रहती है, तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि इस कार्यक्रम के संयोजक आप हो जाओ और कोशिश करो कि इस कार्यक्रम को अच्छे से हम लखनऊ दिल्ली एनसीआर के इलाके में कर लें। तो हम लोग, मैं लखनऊ में स्टेशन हूं, लेकिन महाराज श्री की इच्छा का सम्मान करते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि एनसीआर में किसी अच्छे स्थान पर यह कार्यक्रम किया जाए। कार्यक्रम के 3-4 स्थान देखे गए। अंत में महाराज श्री ने, चूंकि शारदा शताब्दी सम्मान समारोह है और आप देखेंगे जहां पर आप बैठे हुए हैं, ये शारदा यूनिवर्सिटी का ही प्रीमाइसेस है। ये ऑडिटोरियम शारदा यूनिवर्सिटी का है। तो हम लोग तो थे ही, शारदा यूनिवर्सिटी के लोग भी बढ़ चढ़ के आगे आए कि ये उनके लिए भी एक बहुत बड़े गौरव और सम्मान की बात थी कि शारदा सर्वज्ञ पीठ का एक कार्यक्रम उनके प्रेमाइसेस में, उनके कैंपस में भी होने जा रहा है। मैं पीके गुप्ता साहब, वाईके गुप्ता साहब और उनकी टीम के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो लोग आउट ऑफ वे जाकर के जितना सहयोग अपेक्षित था उसके कई गुना ज्यादा, इनफैक्ट हम लोग बिल्कुल केयर फ्री हो गए, क्योंकि हर काम उन लोगों ने देख लिया और इतने अच्छे से देख लिया कि आप देख रहे हैं कि ये ऑडिटोरियम, ये कार्यक्रम, इसके पहले के 3 सेशंस हमारे ऑलरेडी हो चुके। मिथिलेश नंदिनी शरण साहब सुबह अयोध्या से आए थे और जो लोगों ने उनकी बात सुनी होगी, वो मैं फिर यही कहूंगा कि वंस इन लाइफ टाइम होता है। वो बहुत बड़े विद्वान हैं धर्म और आध्यात्म के, और बच्चों से उन्होंने बड़ी अच्छी आज युवा पीढ़ी के लिए बात की। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने सभी मंचस्थ अतिथियों का, हमारे जो पुरस्कार प्राप्त अतिथि आए हुए हैं उन सभी का, शारदा सर्वज्ञ पीठ और अपने संगठन ब्रह्म सागर के ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शारदा सर्वज्ञ पीठ से जुड़ेंगे और शारदा सर्वज्ञ पीठ जो अपने उद्देश्यों को लेकर चल रही है उसको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करे थे श्री शारदा शताब्दी सम्मान आयोजक समिति के अध्यक्ष के रूप में कैप्टन श्री SK द्विवेदी जी। पलक झुका के हम सलाम करते हैं, पलक झुका के हम सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आपके नाम करते हैं। पलक झुका के हम सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आपके नाम करते हैं। कबूल हो तो मुस्कुरा देना, क्योंकि आज की ये शाम हम आपके नाम। हमारे यहाँ पर सभी सम्मानित प्रतिभाएं बैठी हैं जिनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा, और साथ ही साथ हमारे बीच में एकल काव्य पाठ के लिए हमारे बीच में श्री रामायण भर द्विवेदी जी साथ स्वागत। रामायण जी अपने गीतों में मौलिक प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं, तो आइए देखते हैं छोटी सी प्रस्तुति हमारे रामायण भर द्विवेदी जी के साथ। सर्वप्रथम शब्दों की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को नमन करता हूँ। पावन मंच को सादर चरण स्पर्श और इस सभागार में उपस्थित आप सभी शारदे को मैं अपना साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा अपना मानना है कि आज हम लोग केवल शारदा विश्वविद्यालय में नहीं है, यहाँ केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है, हमारे बीच ऐसी ऐसी विभूतियां बैठी हुई हैं जो अपने आप में विश्वविद्यालय हैं। उनका सामीप्य पाकर आप कई पुस्तकें पढ़ने से बच सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। चूंकि समय की अपनी सीमा है, बहुत संक्षिप्त काव्य पाठ करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो मेरा समय निर्धारित किया गया था 20 से 25 मिनट का, लेकिन मैं 5 से 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। अवध की मिट्टी से आता हूँ, यहीं से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूँ। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि प्रेम का बीज जब एक अंकुर बने, प्रेम का बीज जब एक अंकुर बने, मंथरा सी पतित सोच भंगुर बने। प्रेम का बीज जब एक अंकुर बने,
मंथरा सी पतित सोच भंगुर बने, सद्गुणों राम बनकर विराजो यहाँ। सद्गुणों राम बनकर विराजो यहाँ, अब हृदय हर किसी का अवधपुर बने। सद्गुणों राम बनकर विराजो यहाँ, अब हृदय हर किसी का अवधपुर बने। अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ऐसे कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति मेरा संबल बढ़ाती है। होता क्या है कि आजकल ऐसी जगहों पे जहां केवल लफाजियां की जाती है, जहां केवल बकैती की जाती है, हमारे अवधी भाषा का शब्द है, वहां पे संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। लेकिन कोई सारस्वत कार्यक्रम हो, कोई शुचितापूर्ण आयोजन हो, तो वहां पे संख्या कम होती है। लेकिन आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूं। और श्रद्धा क्या है, इसके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि श्रद्धा हो तो मूर्तियां भवानी बन जाती हैं। श्रद्धा हो तो मूर्तियां भवानी बन जाती हैं, पापी की हथेलियां भी दानी बन जाती हैं। श्रद्धा हो तो मूर्तियां भवानी बन जाती हैं, पापी की हथेलियां भी दानी बन जाती हैं। आस्था हो मन में तो जानवी परात में भी, आस्था ना हो तो गंगा पानी बन जाती है। आस्था हो मन में तो जानवी परात में भी, आस्था ना हो तो गंगा पानी बन जाती है। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले 4 पंक्तियां और पढ़ना चाह रहा हूं। मेरे हिसाब से जीवन में निर्णय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक सही निर्णय लेकर के आप जमीन से आसमान पर पहुंच जाते हैं, एक गलत निर्णय लाकर आपको जमीन पर पटक देता है। निर्णय से हर एक व्यक्ति कभी ना कभी परेशान होता है। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। श्रद्धेय प्रोफेसर दीक्षित सर बैठे हैं, मैं आपके चरणों में निवेदित करता हूं, पंक्तियां सुनिएगा। कि करे लाचार अबला को, करे विकराल चंडी भी, करे लाचार अबला को, करे विकराल चंडी भी, कभी अल्पज्ञ कर देता, कभी मूर्धन्य दंडी भी। करे लाचार अबला को, करे विकराल चंडी भी, कभी अल्पज्ञ कर देता, कभी मूर्धन्य दंडी भी। और मनुज का एक ही निर्णय बदल देता परिस्थितियां, बना देता पितामह भी, बना देता शिखंडी भी। मनुज का एक ही निर्णय बदल देता परिस्थितियां, बना देता पितामह भी, बना देता शिखंडी भी। आइए मैं एक सकारात्मक गीत आप सभी को सुनाता हूं। गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां सुनिए कि मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा, मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा, मरुथलों में जल तुम्हें मिल जाएगा। मुश्किलों का हल तुम्हें मिल जाएगा, मरुथलों में जल तुम्हें मिल जाएगा। आज अपना तुम सजो लोगे अगर, आज अपना तुम सजो लोगे अगर, एक बेहतर कल तुम्हें मिल जाएगा। आज अपना तुम सजो लोगे अगर, एक बेहतर कल तुम्हें मिल जाएगा। मैं सीधे सीधे गीत निवेदित करता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं, समय की सीमा है। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। पंक्तियां सुनिए। असफलताएं बतलाती हैं और अधिक अभ्यास करो। जब भी भरे निराशा मन में, तब दूना उल्लास भरो। लक्ष्य बड़ा ठानोगे जब भी, कर्म कठिन करने होंगे। छाले वाले पांव लवण की खानों में धरने होंगे। जो नदिया पर्वत का सीना, चीर निरंतर बहती है। जो नदिया पर्वत का सीना, चीर निरंतर बहती है। अवरोधों में मार्ग बनाकर, वैसे ही तुम बह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना।
बहुत बहुत आभार। गीत का अगला अंतरा पढ़ता हूं, सुनिएगा। छोड़ पराजय का भय जो भी कदम निरंतर बढ़ते हैं, साक्षी है इतिहास वही पग कीर्तिमान भी गढ़ते हैं। हो जब तक प्रारंभ नहीं तब तक हर काम लगे दुष्कर, हनुमत लागे सिंधु तभी जब मन में ठान हुए तत्पर। धर्म ग्रंथ आदर्श हमारे जीने के गुर समझाते, धर्म ग्रंथ आदर्श हमारे जीने के गुर समझाते। प्रेम भाव से जो भी आए अंक सभी को गह लेना, जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। श्रद्धेय बाबूजी की उपस्थिति है, मेरे भावक हैं, बहुत स्नेह मिलता है। आदरणीय अरुण भैया बैठे हैं, श्रद्धेय मानस दास जी महाराज की उपस्थिति है, मेरे संरक्षक हैं, सभी मेरे अपने लोग बैठे हैं। आदरणीय दिनेश पाठक भैया बैठे हैं। मैं गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। महाराज सिंह। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। चाटुकार चुनकर कोई उनका भगवान बने तो क्या, चाटुकार चुनकर कोई उनका भगवान बने तो क्या। भूखे को दुत्कार मनुज सोने की खान बने तो क्या, भूखे को दुत्कार मनुज सोने की खान बने तो क्या। व्यक्ति बड़ा होता है तब ही जब विशाल मन हो जाए, सागर से है श्रेष्ठ सरोवर तृप्ति जहां प्यासा पाए। दोनों लोक संवर जाएंगे बस तुम इतना ध्यान रखो, दोनों लोक संवर जाएंगे बस तुम इतना ध्यान रखो। सुख में धर्म न भूलो, दुख में निर्विकार हो रह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। दोष सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। बहुत बहुत आभार। चलते चलते चार पंक्तियां सुनिए। देह में श्वास भर के चले जाइए, देह में श्वास भर के चले जाइए, पीर का ताप हर के चले जाइए। देह में श्वास भर के चले जाइए, पीर का ताप हर के चले जाइए। प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करके चले जाए। ये हमारे श्री रामायण धरती जी पर जोरदार तालियां रामायण जी के लिए। साधु पाठ तो सब कोई करता है, लेकिन इतनी बुलंद और इतनी प्यारी सुरीली आवाज के साथ विषय को अपने गीतों में पिरोना और आप तक के दिलों तक पहुंचाना, जिससे कि आप तालियां बजाने में मजबूर हो जाएं, वाकई में अपने आप में एक महान प्रतिभा होती है। श्री रामायण द्विवेदी जी के लिए बस जोरदार तालियां। और आप सबकी तरफ से इनकी इस प्रतिभा के लिए हम तो बस यही कहना चाहेंगे, वाकई में कि तमन्ना करते हो जिन खुशियों की, वो खुशियां तुम्हारे कदमों में हो। तमन्ना करते हो जिन खुशियों की, वो खुशियां तुम्हारे कदमों में हो। खुदा तुम्हें हकीकत में दे जो सोचा तुमने सपने में हो। और आप सबकी दुआएं आशीर्वाद की हमारे रामायण जी ने जो भी सपना देखा है वो जरूर पूरा हो और बड़े बड़े मंचों पर इनका ये काव्य पाठ हुई। बस जोरदार तालियां रामायण जी के लिए। इतने अच्छे आप लोग, उससे ज्यादा खूबसूरत और प्रतिभावान और इतना मतलब कहा जाए जिसके लिए शब्द नहीं है कि इतने वरिष्ठ 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 लोग, ज्ञानी मूर्धन लोग जो हैं हम सभी के साथ हैं। आज का ये दिन धन्य है और हम सभी को हमेशा याद रहेगा, जिसमें कि हमारे पूज्य स्वामी जी, जिनके पद चिन्हों के साथ हम यही कहना चाहेंगे, आपकी ये मेहनत और आपने ये जो उम्मीद हम सब ने जगाई है,
आगे बढ़ने की, तो आपके लिए हम बस यही कहेंगे कि अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना स्वामी जी। हम सभी आपसे बस यही कहते हैं, अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, दिलों में प्यार कम होने मत देना। आपके लिए हम सब, अपनी उम्मीदों को टूटने मत देना, दिलों में प्यार कम होने मत देना। लोग मिलेंगे जीवन में और भी अच्छे, पर स्वामी जी आप अपनी जगह औरों को लेने मत देना। हम सभी यही आपसे विनती करते हैं कि आपका ये प्यार भरा सानिध्य हम सभी भक्तों को इसी तरह से प्राप्त होता है। तो आइए, अब वो सोपान है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, श्री शारदा शताब्दी, और आज का ये दिन, आज की तारीख एक बार फिर से 23 सितंबर, जिसके लिए सादर अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय आचार्य जी से, स्वामी जी से कि अपने कर कमलों से और मंचासीन हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय न्यायमूर्ति जी हमारे साथ हैं, और कि अपने कर कमलों से हमारे सभी प्रतिभावान जितने भी हमारे अवॉर्डीज यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को अपने कर कमलों से सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई करें। अनुरोध करते हुए अपने कर कमलों से, जिसमें सर्वप्रथम हमारे बीच में पद्मश्री विभूषित कैंसर विज्ञानी व पूर्व संस्थापक निदेशक दिल्ली राज्य कैंसर चिकित्सा संस्थान डॉक्टर R.K. ग्रोवर जी, R.K. ग्रोवर जी, आपको कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में श्री शारदा शताब्दी सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। ये महान प्रतिभाएं डॉक्टर साहब चेहरा इधर कर लो, मंच के आगे हो जाइए स्वामी जी, और मैं अनुरोध करना चाहूंगी अपने आज के कार्यक्रम के न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी अपने कर कमलों से देते हुए एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर R.K. ग्रोवर जी के लिए, पद्मश्री विभूषित कैंसर विज्ञान और पूर्व संस्थापक निदेशक दिल्ली राज्य कैंसर चिकित्सा संस्थान डॉक्टर R.K. ग्रोवर जी। कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, बस जोरदार तालियां। और आपको सांस्कृतिक पुनर्जागरण के उस क्षेत्र में श्री शारदा शताब्दी सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाता है। ऐसी महान विभूतियों के लिए लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए, अभिनंदन, वंदन, स्वागत के रूप में। और ऐसी महान विभूतियों को सम्मानित करते हुए हम भी कहीं ना कहीं सम्मानित होते हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात, गौरव की बात। और अगले सोपान पर महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय व कुलपति भारतीय धरोहर संस्थान डॉक्टर B.R. मणि जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आपको धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में शारदा शताब्दी सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर B.R. मणि जी, डॉक्टर B.R. मणि जी अंगवस्त्रम पहनाकर स्वामी जी अपने कर कमलों से सम्मानित करते हुए और स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए डॉक्टर B.R. मणि जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी कड़ी में कुलपति लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संस्कृत उन्नयन के लिए आपको शारदा शताब्दी सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाता है प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी। अंगवस्त्रम पहनाकर सम्मानित करते हुए परम पूज्य स्वामी जी और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में न्यायमूर्ति परमादरणीय श्री पंकज मित्तल जी, एक बार जोरदार तालियां प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी के लिए संस्कृत उन्नयन के लिए।
जो वाकई में विलुप्त होती जा रही है ये भाषा। समाचार हम रेडियो पर सुनते थे और उसी के उन्नयन के लिए काम करते हैं प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी जी, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान आयुर्वेद संस्थान, और आपके स्थान पर हमारे डीन के रूप में श्री महेश व्यास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मान ग्रहण करते हुए और वस्त्रम पहनाकर सम्मानित करते हुए परम पूज्य स्वामी जी और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे मुख्य अतिथि जी के रूप में न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसी कड़ी में सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पीएमओ श्री अवधेश बिहारी माथुर जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाता है। श्री अवधेश बिहारी माथुर जी, सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पीएमओ। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। लोक सेवा के क्षेत्र में सचिव जम्मू व कश्मीर शासन डॉक्टर राघव लंगर जी को सम्मानित किया जाता है, जिनके बिहाफ पर उनके भाई डॉक्टर राजा लंगर जी इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर राजा जी के लिए भी, और के भाई डॉक्टर राघव लंगर जी जो कि सचिव जम्मू व कश्मीर शासन लोक सेवा के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अंगवस्त्रम पहनाकर सम्मानित करते हुए पूजनीय श्रद्धेय स्वामी जी और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय। लोक सेवा के क्षेत्र में एक और सम्मान डॉक्टर रश्मि सिंह। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आयुक्त और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर शासन डॉक्टर रश्मि सिंह। महिला सशक्तिकरण के लिए तो दमदार तालियां। जी हाँ, और अभी आपको भी पता है हमारे संसद में पारित हुआ नियम। जी हाँ, अब तो कोई भी चांस नहीं बचता। डॉक्टर रश्मि सिंह जी, बस जोरदार तालियां। हमारे आयुक्त और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर शासन लोक सेवा के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाता है श्री शारदा शताब्दी सम्मान। क्षेत्र में श्री सचिन गुप्ता जी, कुलाधिपति संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सचिन गुप्ता जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जा रहा है सचिन गुप्ता जी, कुलाधिपति संस्कृति विश्वविद्यालय। अंगवस्त्रम बढ़ाकर सम्मानित करते हुए स्वामी जी और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी न्यायमूर्ति परमादरणीय श्री पंकज मित्तल जी। खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शूटर, कोच और रेफरी के लिए हम सम्मानित करने जा रहे हैं। बस जोरदार तालियां श्री तेजिंदर सिंह ढिल्लो जी को। बस जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शूटर, कोच और रेफरी के लिए जिन्होंने भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। आज आपको श्री शारदा शताब्दी सम्मान 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। अगली घड़ी में श्री अरुण योगी जी, योग और भारतीय विद्या में अध्यक्ष, मानव मंदिर मिशन इंटरनेशनल स्वीडन। अरुण योगी जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। ये मानव मंदिर मिशन इंटरनेशनल स्वीडन के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में है और आपको योग और भारतीय विद्या के क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है शारदा शताब्दी सम्मान से। और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए प्रशस्ति पत्र के साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी। अगली कड़ी
प्रोफेसर शीला मिश्रा जी। एक बार जोरदार तालियां प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर और साथ ही साथ विभागाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर शीला मिश्रा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्रम प्रदान करके आपको शारदा शताब्दी सम्मान से नवाजा जाएगा। इसी कड़ी में डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी, जी हाँ, जिनके बारे में अभी आपने प्रथम सत्र में भी देखा, अध्यक्ष अंबेडकर पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय साहित्य के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाता है। आज आपकी 8 किताबों का विमोचन हुआ। 161 किताबें आपकी हो गई हैं, जो एक सराहनीय कार्य है। और आज आपको श्री शारदा शताब्दी सम्मान 2023 से साहित्य के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। संगीत के क्षेत्र में श्री मानस दास जी हमारे बीच उपस्थित। एक बार जोरदार तालियां। अयोध्या संगीत परंपरा के प्रतिनिधि गायक के रूप में आज हमारे बीच में है। अयोध्या संगीत परंपरा, ये परंपरा वही शब्द है जो कि हम पहले सत्र में आप सभी से पूछा जा रहा था, परंपरा की परिभाषा क्या है। अयोध्या संगीत परंपरा के प्रतिनिधि गायक के रूप में श्री मानस दास जी प्रशासी तक स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र बनाकर सम्मानित किया जा रहा है। रंगमंच का क्षेत्र, जी हाँ, श्री विजय पंडित जी हमारे बीच में लेखक व निर्देशक के रूप में रंगमंच की दुनिया को सभी के दिलों में वो स्थान दिलाने के लिए आज आपको श्री शारदा शताब्दी सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री विजय पंडित जी। अभिनय और कला का सर्वप्रथम मंच रंगमंच ही होता है। एक बार जोरदार तालियां। साहित्य के क्षेत्र में हमारे साहित्यकार श्री के सिंह जी। के सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। साहित्य का क्षेत्र, बस ये कहना पड़ेगा कि कुछ शिकस्ता चादरें ही आशिया बन जाएंगी, कुछ शिकस्ता चादरें ही आशिया बन जाएंगी और आपकी बजाई तालियां चिंगारियां बन जाएंगी। जी हाँ, हमारे बीच में साहित्य के क्षेत्र में वरिष्ठ साहित्यकार श्री के सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सम्मानित करते हुए हमारी महान विभूतियां मंच पर विधि के क्षेत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत सांगली जी। एक बार जोरदार तालियां श्री रंजीत सांगली जी के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में आपको विधि के क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है। आपकी महान उपलब्धियों को देखते हुए आपकी कार्य प्रणाली, आपकी कार्यशैली, श्री शारदा शताब्दी सम्मान 2023। एक बार जोरदार तालियां श्री रंजीत सांगली जी के लिए। अंगवस्त्र बढ़ाकर सम्मानित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय स्वामी जी और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगणों के लिए। मैम बैठ जाओ प्लीज मैम।
एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। में अध्यक्ष संपूर्ण कश्मीर संगठन आपको सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। समाज सेवा के क्षेत्र में श्री राजीव चूनी जी हमारे बीच में उपस्थित। एक बार जोरदार तालियां। अध्यक्ष SOS इंटरनेशनल, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री राजीव चूनी जी। आपको आपकी उपलब्धियों को देखते हुए श्री शारदा शताब्दी सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाता है। ये थे हमारे सम्मान श्री शारदा शताब्दी सम्मान 2023 के। और इसके पश्चात विशिष्ट सम्मान हमारे शारदा शताब्दी प्रवीण शर्मा जी, हमारे MD डिजुअल्स और समाजसेवी के रूप में श्री प्रवीण शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियां प्रवीण शर्मा जी के लिए। विशिष्ट सम्मान हमारे श्री शारदा शताब्दी सम्मान 2023, जैसा कि आपको हमारे कैप्टन SK द्विवेदी जी ने इसके बारे में बताया। और इसके पश्चात मुख्य अर्चक काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी आचार्य नारायण उपाध्याय जी हमारे बीच उपस्थित। आपको शारदा शताब्दी सम्मान का विशिष्ट सम्मान देकर सम्मानित किया जा रहा है। और इसके पश्चात प्रोफेसर चांसलर शारदा विश्वविद्यालय श्री YK गुप्ता जी। आचार्य टेक नारायण उपाध्याय जी हमारे बीच उपस्थित। मुख्य अर्चक काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। सर देखिए। इसके पश्चात प्रोफेसर चांसलर शारदा विश्वविद्यालय श्री YK गुप्ता जी। प्रोफेसर चांसलर के रूप में शारदा विश्वविद्यालय के हमारे श्री YK गुप्ता जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई। आप सबका बहुत ज्यादा योगदान हमारे आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज हम जहां बैठे हैं इस कार्यक्रम के लिए वो शारदा विश्वविद्यालय है और आप प्रोफेसर चांसलर शारदा विश्वविद्यालय श्री YK गुप्ता जी अंगवस्त्रम पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट करके सादर अभिवादन करते हुए सम्मानित करते हुए इसी कड़ी में बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। डीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान डॉक्टर महेश व्यास जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच उपस्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के डीन के रूप में डॉक्टर महेश व्यास जी। आपको सम्मानित किया जाता है। अंगवस्त्रम पहनाकर सम्मानित करते हुए हमारे परम पूज्य स्वामी जी स्मृति चिन्ह भेंट करके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी श्री अशोक उपाध्याय जी नदी व वन संरक्षण कार्यकर्ता के रूप में ये बहुत जरूरी अहम किरदार होता है
नदियों का संरक्षण और वन का संरक्षण। जैसा कि आप सभी देखते हैं, आजकल पेड़ काट दिए जाते हैं तो हमारे शहरों में घरों पर बंदर आ जाते हैं और वो इधर से उधर दौड़ते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके रहने की जगह हटा दी गई है। तो एक बार जोरदार तालियां अशोक उपाध्याय जी के लिए। नदी और वन संरक्षण कार्यकर्ता के रूप में आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। और इसके जीएस त्रिपाठी जी, एक बार जोरदार तालियां। आयुर्वेद आचार्य बीएचयू। महेश पाठक जी। एक बार हमारे सभी सम्मानित छायाकार बंधुओं के लिए जोरदार तालियां। इस हर यादगार पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए अध्यक्ष अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा श्री महेश पाठक जी। उनके बिहाफ पर हमारे परम आदरणीय सचिव जी उनका सम्मान ग्रहण करते हुए अध्यक्ष अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा श्री महेश पाठक जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। इसके पश्चात वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रह्म सागर श्री सीपी तिवारी जी, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रह्म सागर श्री सीपी तिवारी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। प्रणाली जो कहा जाता है कि हर किसी का मार्गदर्शन करता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री सीपी तिवारी जी हमारे साथ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रह्म सागर, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। उपाध्यक्ष ब्रह्म सागर डॉक्टर राम मनोहर मिश्रा जी, डॉक्टर राम मनोहर मिश्रा जी, उपाध्यक्ष ब्रह्म सागर। अब दूसरी भाषा में बोला जाएगा। तनी जोर से एक बार थपड़िया बजाता हो। अगर थपड़ा के नीक लगा नहीं तनी हर प्रोग्राम तनी जोर से बजाता तनी। बहुत बहुत तुम्हारा लोगों का धन्यवाद। ये हमारे डॉक्टर राम मनोहर मिश्रा जी, उपाध्यक्ष ब्रह्म सागर। तत्पश्चात संगठन मंत्री ब्रह्म सागर श्री प्रमिल द्विवेदी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। संगठन मंत्री ब्रह्म सागर श्री प्रमिल द्विवेदी जी, ये सबकी संस्था है। अंगवस्त्रम पहनाकर सम्मानित करते हुए परम आदरणीय पूज्य स्वामी जी और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में न्यायमूर्ति परम आदरणीय श्रद्धेय श्री पंकज मित्र जी। कुमार जी, डॉक्टर अजीत कुमार जी हमारे बीच में, निदेशक शारदा विश्वविद्यालय। एक बार शारदा यूनिवर्सिटी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। इतना प्यार भरा योगदान सहयोग दिया हमारे 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में, जिसको कि और भी खूबसूरत बनाया। डॉक्टर अजीत कुमार जी, निदेशक शारदा विश्वविद्यालय। इसके पश्चात समाज सेवा के क्षेत्र में श्री दिनेश शर्मा जी। सभी महान विभूतियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जब प्रतिभाएं मंच पे आती हैं तो सही मायने में मेहनत रंग लाती है, यही कहा जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री दिनेश शर्मा जी का। विभिन्न क्षेत्रों से हमारे सभी प्रतिभाएं चुनी गई हैं, जो वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। उर्वरक व्यवसायी के रूप में श्री रामदेव शर्मा जी, चेयरमैन
हमारे बीच में डॉक्टर कमल बागी जी, बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। चेयरमैन अली बागी हॉस्पिटल फिरोजपुर, चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित करते हुए आपको इस मंच के माध्यम से जोरदार तालियां डॉक्टर कमल बागी जी के लिए। चिकित्सक भगवान का दूसरा स्वरूप होता है, इसलिए हम कोटि कोटि नमन करते हुए नतमस्तक डॉक्टर कमल बागी जी के लिए। एक सरप्राइज आप सभी के लिए कि अगली हमारी विशिष्ट पुरस्कार प्राप्तिकर्ता अभी की उद्घोषिका थी भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा। इन्होंने 100 से अधिक कार्यक्रम भारतवर्ष के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के और ये फिल्मों में भी काम करती हैं। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 47 से अधिक डिग्रीज इनके पास हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं और उम्मीद है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान ठीक लेंगी। बहुत बहुत बधाई। जी, उनके स्थान पर विवेकानंद जी का सम्मान ग्रहण करते हुए बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। गीतों से आपका दिल बहलाने के लिए जो हमारे बीच में थी श्रीमती लाल कंवर जी, वीर नारी के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाता है। श्रीमती लाल कंवर जी, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी गाजियाबाद श्री संजीव सिंह जी, श्रीमती लाल कंवर जी, महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद संसद में हो चुका है पारित। अब तो तालियां बजा दीजिए, जब तक हल्ला गुल्ला ना तो ताली नहीं बजाएगा। श्री संजीव सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां। डिप्टी कमिश्नर जीएसटी गाजियाबाद सम्मानित किया जा रहा है आपको विशिष्ट पुरस्कार से। गाजियाबाद हमारे बीच में श्री संजीव सिंह जी, एक बार हमारे सम्मानित छायाकार बंधुओं के लिए तो जोरदार तालियां, क्योंकि अभी कार्यक्रम खत्म होगा, सब उन्हीं से कहेंगे हमने हमारी खींची, आपने हमको बता दीजिएगा। डॉक्टर सत्यपाल यादव जी, सहायक प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सहायक प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर सत्यपाल यादव जी, बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत।
रितेश्वर नाथ तिवारी जी, साय प्रोफेसर जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। बड़ी दूर दूर से आए लोग, रितेश्वर नाथ दिल्ली तक तिवारी भी जी, बड़ा मुश्किल जाता है। मैं तो दिल्ली तक भी बड़ा मुश्किल जाता है, अपने क्षेत्र में होता है। ये सम्मान देखो बड़ा है। आशीष गुप्ता जी, वास्तु ग्रैंड मास्टर, वास्तु ग्रैंड मास्टर श्री आशीष गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। विभिन्न कलाएं होती हैं जिसमें कि एक वास्तुकला की भी जो विधा होती है वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। हर किसी के बस की बात नहीं है समझना, क्योंकि आप जितनी बार समझेंगे उतनी बार भूल जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां श्री आशीष गुप्ता जी के लिए, वास्तु ग्रैंड मास्टर के रूप में आपको सम्मानित किया जाता है। इसके पश्चात श्री प्रदीप राय जी, प्रदीप राय जी एसडीएम दादरी, श्री सचिन पवार जी, सचिन पवार जी, श्री नवल किशोर मिश्रा जी, वैदिक न्याय व्यवस्था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी महारत हासिल। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री नवल किशोर मिश्रा जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन बंदन स्वागत पवन भूज जी के लिए। इसके पश्चात श्री सौरभ शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। डॉक्टर A.K. गटपायले जी हमारे बीच उपस्थित मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रूप में, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर A.K. गटपायले जी के लिए। श्री P.N. वालिया जी हमारे बीच उपस्थित, P.N. वालिया जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। P.N. वालिया जी, आप कौन सी भाषा में बोलें ताली बजाने को? श्री P.N. वालिया जी, और इसके पश्चात प्रोफेसर अनवीति गुप्ता, प्रोफेसर अनवीति गुप्ता डीन। एक बार जोर से महिला सशक्तिकरण के लिए तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। प्रोफेसर अनवीति गुप्ता जी डीन के रूप में हमारे बीच में। श्री प्रभाकर तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित, एक बार जोरदार तालियां। और ये है मंच पे प्रोफेसर अवनीति गुप्ता डीन हमारे बीच उपस्थित, आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रभाकर तिवारी जी,
कर्नल लक्ष्मीकांत तिवारी जी, आइए सादर प्रणाम। कर्नल लक्ष्मीकांत तिवारी जी, बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बस जोरदार तालियां सभी प्रतिभाओं के लिए। और उससे भी बड़ी बात कि हमारे सभी छायाकार बंधु बिल्कुल तैयार इस यादगार पल को कैमरे में कैद करने के लिए अनुरोध करती हुए कि जिनको सम्मानित किया गया है अपने सम्मान के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ, जिसको कि हिंदी में समूह चित्र कहा जाता है, उसके लिए आप लोगों का, चलिए 2 पार्ट में, पहले शारदा वाले फिर विशिष्ट वाले। अपने अंगवस्त्रम को अपने गले में डाल के मैम आप देने का राजी। ये है हमारा ग्रुप फोटोग्राफ हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए। और उसके बाद अभी कुछ पुरस्कार बांटते हैं। सर जब तक मोबाइल बंद नहीं होंगे फोटो नहीं हो पाएगी, प्लीज। अंतर मंत्री शारदा विश्वविद्यालय में पिछले 2 दिन का जो कार्यक्रम रहा, मेरी पूरी टीम ने पूरी कोशिश की कि प्रोग्राम को बेहतर तरीके से किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं थी कि यहाँ पर एक शो चल रहा था और मोटोजीपी भी था, उसकी वजह से कुछ व्यवधान रहे, लोग को आने जाने में दिक्कत रही। मैं परम आदरणीय शंकराचार्य जी का और उनकी पूरी टीम का और आप सभी लोग जहाँ से इतनी दूर से आए हैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद जी का दिल की गहराइयों से आप समारोह को बहुत भव्य आयोजन हुआ है, जिसके आयोजन समिति और उसके अध्यक्ष और कार्यकर्ता सर्वे सर्वा कहूँगी मैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर IAS कैप्टन SK द्विवेदी जी हैं हमारे साथ में। आइए जानते हैं कि आज का सम्मान समारोह कैसा रहा। बहुत सारी विभिन्न प्रतिभाएं देश भर से यहाँ पर आई, बहुत बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे सम्मान दिया गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहा कार्यक्रम आज का? बहुत सफल, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। नोएडा के क्षेत्र में यहाँ के लोगों के बीच में लोगों के सहयोग से शारदा पीठ का यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सफल रहा। शारदा विश्वविद्यालय के लोगों ने बहुत सहयोग किया और हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। अवॉर्डीज़ में देखिए पद्मश्री अवॉर्डी भी थे जी। और परमवीर चक्र आज किसी वजह से नहीं आ पाए थे, कोटा थे। हाँ कोटा से कैप्टन योगेंद्र यादव, लेकिन मनीषी जगत से बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ, 4 वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर मनोज दीक्षित, प्रोफेसर VR मनी, प्रोफेसर MM पाठक, और ये सब लोगों ने बड़े मनोयोग से कार्य में हिस्सा लिया। चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि ईश्वर की कृपा से माँ शारदा की आशीर्वाद से शारदा अष्टमी के दिन इसका सकुशल समापन हुआ बिना किसी विघ्न के, और सभी लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों पर गए। जम्मू कश्मीर से काफ़ी विस्थापित आए हुए थे, वो लोगों ने भी बहुत सराहा कार्यक्रम को, बहुत प्रसन्न हुए और गए हैं यहाँ से अच्छी याद लेके गए हैं। आज स्वामी जी का आशीर्वाद सबको मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वर्षों में जो कार्यक्रम होगा वो इससे भी सफल होगा। अगले वर्ष का कार्यक्रम जैसा मैंने घोषित किया स्वामी जी की अनुमति से काशी में होगा और उसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा में होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।